जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आती जा रही है, विवाद और बाकी अन्य चीज़ें जिसको हम कह सकते हैं मनमुटाव या कह सकते हैं असंतोष या कह सकते हैं नाखुशी, ये भी छलकती हुई दिखाई पड़ रही है। अब निर्मोही अखाड़े की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब निर्मोही अखाड़े का ये दावा था, ये प्रार्थना थी कि उन्हें भी पूजा का अधिकार दिया जाए, वो पूजा का अधिकार चाहते हैं, मालिकाना हक नहीं भी मिले तो पूजा का अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा का अधिकार जो ट्रस्ट या जो भी मंदिर बनाएगा आप उनसे कहिएगा, वो अगर चाहेंगे तो आपको पूजा का अधिकार देंगे। और निर्मोही अखाड़े का कहना है कि फिलहाल वो 22 जनवरी को अयोध्या उत्सव यानी अयोध्या में राम मंदिर का कपाटोद्घाटन और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, उसे लेकर तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, नाखुशी है और उनका विरोध है। तो वो इसको लेकर है कि जो पूजा पद्धति है, भगवान की सेवा पूजा की पद्धति है, वो रामानंदीय परंपरा की विशुद्ध रूप से पद्धति ना होकर मिलीजुली पद्धति बनाई गई है, जिससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, जिससे वो ये नहीं मानते कि ये विधि उचित है। उनका ये कहना है कि पिछले 500 वर्ष और उससे भी पहले से रामानंदीय परंपरा के हिसाब से रामलला की सेवा पूजा हो रही थी, अर्चना हो रही थी, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है, जिसको लेकर वो प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है। इसमें हमने निर्मोही अखाड़े के महंत और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी भी हैं, सदस्य भी हैं, महंत दिनेंद्र दास जी, उनसे बात की और उनका ये कहना था कि जो रामानंदीय परंपरा है उसमें एक तो तिलक बिल्कुल अलग ढंग का होता है, मंदिर में जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो रामानंदीय परंपरा के होते हैं, भगवान की सेवा पूजा अर्चना उसकी विधि अलग होती है। बाकी जैसे हम बात करें तो अन्य जो वैष्णव अखाड़े हैं या वैष्णव संत हैं जिन्होंने तरह तरह की पूजा पद्धतियां रखी हैं अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने नियमों के हिसाब से, तो उनसे वो बिल्कुल अलग रहती हैं। और रामानुजाचार्य जी की अर्चना पद्धति अलग है, रामानंदाचार्य रामानंदीय परंपरा में अलग है, निम्बार्क परंपरा में अलग है। तो ऐसे में सबकी अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, और वो चाहते हैं कि ये पूजा पद्धति चलती रहे जो सदियों से चलती आ रही है। ऐसे में उनका ये कहना है कि ट्रस्ट हमारी बात नहीं मान रहा है, लेकिन 22 तारीख के समारोह को लेकर हम उसमें शामिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन हमारे मन में ये एक कसक है, एक हमारा ये तकलीफ़ है जिसको हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। फिलहाल 22 जनवरी को भगवान राम लला के विग्रह का में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जो मूर्ति और विग्रह के बीच जो अंतर होता है वो दूर हो जाएगा और रामलला की वो प्रतिमा वो ऐसा कहें कि वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और मंदिर के कपाटोद्घाटन हो जाएंगे, यानी आम जनता के लिए मंदिर के दर्शन सुलभ हो जाएंगे, रामलला के दर्शन सुलभ हो जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, इनकी अपनी दिशा है, यानी दो चीज़ें एक साथ समानांतर चल रही हैं। एक और राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी भी और दूसरी ओर मन मुटाव की ये बारी भी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।